प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग में आपने अभी तक किसी भी सोर्सेस के थ्रू, जस्ट लाइक मान लीजिए कॉलेज से या यूट्यूब से, जो भी कंटेंट अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो उन सारे कंटेंट को साइड ऑफ करते हुए हम यहां पर एक बेसिक स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। आप सभी की अगर बात की जाए तो आप सभी ने आपके कॉलेज में एक स्टेटमेंट जरूर सुन रखा होगा, और वो स्टेटमेंट क्या है? सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड अवेलेबल है, और वो वर्ड है आपका प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। प्रोग्रामिंग वर्ड को अगर मैं बहुत ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सिखाना। रिमेंबर, सीखना नहीं, सिखाना। जैसे मैं आप सभी की बात करूं तो आप सभी की बात की जाए तो आप सभी के पेरेंट्स ने, आप सभी के माता पिता ने आपको बचपन से बहुत सारी चीजें क्या करी हैं? सिखाई हैं। तो मैं टेक्निकली ऐसा बोल सकता हूं कि आपके पेरेंट्स ने आपकी प्रोग्रामिंग की है। डन। बट एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, ये जो प्रोग्रामिंग नाम का वर्ड है, ये वर्ड इंसानों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जस्ट लाइक मैं आप सभी की बात करूं, मैं आप सभी को सिखा रहा हूं, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मैंने आप सभी की प्रोग्रामिंग करी है। मैं क्या बोलूंगा कि मैंने आप सभी को सिखाया है। बट ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है, ये वर्ड जुड़ा हुआ है मशीनों के साथ। रिमेंबर, मान लीजिए कि मेरे सामने कोई कैलकुलेटर अवेलेबल है, या मान लीजिए कोई लैपटॉप अवेलेबल है, या कोई भी अदर मशीन अवेलेबल है, डिजिटल मशीन, और मैं उस मशीन को कोई चीज सिखा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने उस मशीन की प्रोग्रामिंग की है। रिमेंबर, यहां पर आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर अपन किसी भी मशीन की बात करें तो मशीन इज जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। मशीन एक छोटे बच्चे के जैसा है जिसको अपने आप कुछ नहीं आ सकता। वो सीख सकता है मगर वो कुछ नहीं आता। अगर आप मशीन से कोई काम करवाना चाहते हो तो आपका पहला काम क्या होगा? आपको उस मशीन को सिखाना पड़ेगा कि कोई भी वर्क कैसे परफॉर्म किया जाता है। जस्ट लाइक अगर आप कैलकुलेटर की बात की जाए तो कैलकुलेटर आप सभी यूज करते हो, बट कैलकुलेटर को आपने जब यूज किया तो वो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे रहा है, बट वो कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर परफॉर्म करके आपको दे रहा है, वो कैलकुलेशन उस कैलकुलेटर को किसी ना किसी व्यक्ति ने सिखाए होंगे, तभी वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको दे रहा है। रिमेंबर, मतलब अगर किसी मशीन की बात की जाए और किसी मशीन से अगर आपको वर्क करवाना है तो आपका पहला काम क्या होगा? आपका पहला वर्क होगा कि आपको वो वर्क उस मशीन को सिखाना पड़ेगा। और मशीनों को सिखाना मतलब क्या? मशीनों की प्रोग्रामिंग करना। डन। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि सर आपने यहां पे बोल तो दिया कि भैया प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? सिखाना। किसे? मशीनों को। अब यहां पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई नीड टू टीच मशीन? रिमेंबर, व्हाई। अब यहां पर मशीनों की बात की है तो मशीनों को सिखाने की रिक्वायरमेंट क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि हम हमारा वर्क मशीनों से करवाना चाहते हैं। अब आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि सर अपना काम इंसानों से करवा लो, मशीनों से काम करवाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पर मशीनों की बात करूं तो मशीनों की नॉर्मली 3 क्वालिटी होती हैं। इसके अलावा मशीनों की और भी क्वालिटीज होती हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे आगे। बट मशीनों की पहली क्वालिटी होती है बेटा, वो होती है 24/7 अवेलेबल। मान लीजिए मैं किसी पर्सन को मेरे यहां पर जॉब के लिए रखता हूं, ह्यूमन, तो एक पहली प्रॉब्लम क्या है कि वो जो पर्सन है उसके काम करने की एक लिमिट होगी। वो क्या बोलेगा कि सर मैं सवेरे 10 बजे आऊंगा, शाम को 6 बजे 7 बजे चले आऊंगा। मतलब उसकी एक टाइम बाउंड्री है कि वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल नहीं है, वो आपके लिए 7 आवर 8 आवर 9 आवर मैक्सिमम अवेलेबल है। डन। तो ध्यान रखिएगा प्लीज। तो मशीनों की बात की जाए तो मशीनें आपके लिए 24/7 कभी भी अवेलेबल, ये उन मशीनों की पहली क्वालिटी है। डन। और दूसरी क्वालिटी क्या है? मशीनों की दूसरी क्वालिटी है उनके काम करने की स्पीड। रिमेंबर, मतलब जस्ट लाइक अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल पे आते हैं, मान लीजिए कि मैंने आप सभी को एक कैलकुलेशन दिया, मैंने आपसे कहा कि भैया एक काम करो 24,798 इंटू 71,924 इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। अब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं तो मे बी पॉसिबल कि किसी स्टूडेंट को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्स मान लीजिए 50 सेकंड्स लग जाए, किसी स्टूडेंट को उसको सॉल्व करने में मान लीजिए 1 मिनट का समय लग जाए,
हो सकता है किसी स्टूडेंट को इसको सॉल्व करने में अप्रॉक्स 2 मिनट्स या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग जाए। डन, ये पॉसिबिलिटी है। बट अगर इसी न्यूमेरिकल को मैं किसी मशीन, जिसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर, उस मशीन के थ्रू अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको हार्डली 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, वो भी उस नंबर को टाइप करने में। कैलकुलेट करने में मशीन को ज्यादा समय नहीं लगेगी। डन। तो मशीनों की दूसरी क्वालिटी होती है उनके काम करने की स्पीड। रिमेंबर, ये जो एग्जांपल मैंने यहां पर लिया हुआ है ये एक बहुत ज्यादा बेसिक एग्जांपल है। मशीनें इससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म कर सकती हैं। डन। तो मशीनों की दूसरी क्वालिटी क्या है? उनकी स्पीड। अब मशीनों की बात की जाए तो मशीनों की तीसरी क्वालिटी क्या है? उनकी एक्यूरेसी। रिमेंबर, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर वर्ड की बात करूं एक्यूरेसी, तो मशीन की जो एक्यूरेसी होती है वो उसका डेवलपर डिसाइड करता है, मतलब हम। रिमेंबर, मैंने आपसे क्या बोला? प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? सिखाना। किसे? मशीनों को। अब मशीनों को सिखाएगा कौन? भैया मशीनों को हम सिखाएंगे, हम डेवलपर हैं, हम सिखाएंगे मशीनों को। बट वो मशीन कितना एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करके दे रही है, इट विल बी डिसाइडेड बाय डेवलपर, नॉट बाय द मशीन इटसेल्फ। मशीन खुद डिसाइड नहीं करेगी उस चीज को। डन। तो एक्यूरेसी के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, मगर एक्यूरेसी की अगर बात की जाए बेटा, तो यहां पर मशीनों का जो रिजल्ट होता है वो ह्यूमन कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल पे लेके आता हूं। मान लो कोड मंत्रा की बात की जाए तो कोड मंत्रा पे अप्रॉक्स अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक अप्रॉक्स 3000 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ चुके हैं हमारे यहां पे। अब मान लो कि हर स्टूडेंट का मेरे पास एक फिजिकल फॉर्म अवेलेबल है, जिस फॉर्म में हम उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को लेते हैं। डन। और ऐसे मेरे पास मान लीजिए 3000 फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब इन 3000 फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो मान लीजिए मैंने किसी स्टूडेंट को लिया, मान लो कोई रवि नाम का एक स्टूडेंट है, और मैंने उससे कहा कि रवि भाई साहब एक काम करो, ये जो 3000 बच्चों के जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, इन फॉर्म्स में से आपको मुझे मेडिकेप्स कॉलेज इंदौर में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स का डेटा प्रोवाइड करना है। डन। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भैया वो जो स्टूडेंट है वो एक एक फॉर्म को चेक करेगा, रवि, और उन फॉर्म्स की बात की जाए तो उन फॉर्म्स में से मेडिकेप्स के डेटा को फिल्टर करना चालू करेगा एक एक करके। अब यहां पर रवि को मेनली 2 प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम वो है टाइम कंज्यूमशंस। रिमेंबर, मान लो कि रवि को मैंने 3000 फॉर्म्स दिए हुए हैं, और उन 3000 फॉर्म्स में से अगर उसे मेडिकेप्स कॉलेज के हर फॉर्म को अलग करना है, मतलब उसे पता करना है कि मेडिकेप्स कॉलेज के कितने स्टूडेंट्स का डेटा यहां पर अवेलेबल है, तो इस केस में उस डेटा को अलग करने में उसे कुछ ना कुछ समय लगेगा। डन। मे बी पॉसिबल कि एक एक डेटा को चेक करने में उसे अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स का समय लग जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी प्रॉब्लम है यहां पर, वो है एक्यूरेसी। मान लो कि उसने 2 या 3 घंटे या 4 घंटे का समय ले भी लिया, बट ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि जब हम कोई वर्क करते हैं तो उस वर्क के दौरान कई बार हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है कि हमारा दिमाग कहीं और चले जाता है, और उस डिस्ट्रैक्शन के समय में हो सकता है कि रवि से गलती हो जाए कि वो उनमें से 2 या 3 या 4-5 फॉर्म्स को मिस कर जाए। डन। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो इस केस में मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता कि रवि ने जो वर्क करके दिया होगा वो वर्क आपका 100% एक्यूरेट होगा, ये पॉसिबिलिटी है। नॉर्मली जब भी ये मैनुअल वर्क की एक प्रॉब्लम है, मैनुअल वर्क जब भी कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन वो वर्क को खुद करता है तो ये बात मानी जाती है कि उसके वर्क में 10% की प्रॉब्लम हो सकती है, 10% की गलतियां हो सकती हैं। डन। तो ह्यूमन अगर कोई वर्क परफॉर्म करेगा तो वहां पे 2 प्रॉब्लम्स है। पहला, उसको उस वर्क को परफॉर्म करने में काफी ज्यादा समय लगेगा, और दूसरी प्रॉब्लम कि उसका वर्क 100% एक्यूरेट हो, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। बट इसी जगह पर अगर मैं कोई वर्क मशीन के थ्रू करवाता हूं तो मशीनों की पहली क्वालिटी क्या है? अगर उस मशीन को प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया है, प्रॉपर्ली कोड किया गया है, तो उसकी पहली क्वालिटी यह है कि उस मशीन का आप 24/7 यूज कर सकते हो कभी भी। दूसरी क्वालिटी, वो मशीन आपको जो रिजल्ट परफॉर्म करके देगी वो रिजल्ट आपका बहुत ज्यादा फास्ट होगा। और तीसरी क्वालिटी, उस रिजल्ट की जो एक्यूरेसी होगी वो परफेक्ट होगी। बट ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करेगी उस डेवलपर पर
जिसने उस मशीन को प्रोग्राम किया है या फिर उसकी कोडिंग की है। रिमेंबर, डन। सो अगर आपको मशीनों से कोई भी वर्क करवाना है तो आपका पहला काम क्या होगा? आपका पहला वर्क होगा कि आपको मशीनों को वो वर्क सिखाना पड़ेगा। और मशीनों को सिखाना मतलब क्या? मशीनों की प्रोग्रामिंग करना। डन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मशीनों की जो स्पीड होती है, मशीनों की जो एक्यूरेसी होती है, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज की अगर बात की जाए तो ये कंप्लीटली डेवलपर पे डिपेंड करती है। रिमेंबर कि डेवलपर ने उस मशीन को कितने अच्छे तरीके से सिखाया है। अगर मान लीजिए मैं मेरी बात करता हूं, मैं एक टीचर हूं और मेरे सामने दो स्टूडेंट्स हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने किसी एक स्टूडेंट को सिखाया है और मैंने दूसरे स्टूडेंट को भी सिखाया है, बट अगर मैंने पहले स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली चीजें नहीं सिखाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो आंसर्स होंगे वो भी परफेक्ट नहीं होंगे। और अगर मैं दूसरी मशीन की बात करूं, उस मशीन को मैंने मतलब दूसरे स्टूडेंट की बात करूं, उस स्टूडेंट को अगर मैंने चीजें प्रॉपर्ली सिखाई हैं तो वो भी मुझे परफेक्ट आंसर देगा। मतलब पहला वाला स्टूडेंट या पहली वाली मशीन, दूसरा वाला स्टूडेंट या दूसरी वाली मशीन, इन दोनों के जो रिजल्ट हैं, इनकी जो एक्यूरेसी है, इनके जो रिप्लाई करने की जो स्पीड है, वो केवल और केवल मुझ पर डिपेंड करेगी कि मैंने किस प्रॉपर वे में, किस लेवल तक इनको जाके ट्रेंड किया है, मतलब इनकी प्रोग्रामिंग की है। सो अगर आपको एक परफेक्ट डेवलपर बनना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोर कंसेप्ट। रिमेंबर, आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। अब बात करते हैं हमारी अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स अवेलेबल हैं। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोग्रामिंग और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे बोला जाता है लैंग्वेज। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सिखाना। किसे? मशीनों को। और लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। भाषा मतलब क्या? कम्युनिकेशन का मीडियम। जस्ट लाइक मैं आप सभी की बात करूं, अगर मुझे आप सभी से कम्युनिकेट करना है तो आपके और मेरे बीच में एक कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है। और वो लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। और इसी लैंग्वेज की वजह से हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। डन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला वर्ड क्या बेटा? सिखाना। और दूसरा वर्ड क्या है? भाषा या लैंग्वेज। डन। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना। जस्ट लाइक मान लो कि मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूं, तो अगर मुझे आप सभी को सिखाना है तो मुझे कहीं ना कहीं आप सभी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और अगर मुझे आप सभी से कम्युनिकेट करना है तो आपके और मेरे बीच में एक लैंग्वेज का होना जरूरी है। और वो लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो मैं अगर आपको सिखाना चाहता हूं तो आपसे मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और आपसे मुझे अगर कम्युनिकेट करना है तो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डन। सेम एज इट इज, मान लो ये एक मशीन है और इस मशीन की बात की जाए बेटा, मैं एक डेवलपर हूं। डन। आप भी क्या बनना चाहते हो? आप भी डेवलपर बनना चाहते हो। डन। तो मान लो मैं एक डेवलपर हूं। अब मेरी बात की जाए, मैं क्या चाहता हूं बेटा? मैं इस मशीन को सिखाना चाहता हूं। रिमेंबर, मेरे पॉइंट को समझना, मैं इस मशीन को कोई भी चीज सिखाना चाहता हूं। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो मैं इस मशीन की प्रोग्रामिंग करना चाहता हूं। अब अगर मैं इस मशीन को कोई चीज सिखाना चाहता हूं तो सिंपल सी बात है कि इस मशीन को सिखाने के लिए मुझे इस मशीन से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगी। और अगर मुझे इस मशीन से कम्युनिकेट करना है तो इस मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। डन। और ऐसी लैंग्वेज जिनका यूज करके कोई ह्यूमन किसी मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसी लैंग्वेज को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? रिमेंबर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जिनका यूज करके आप किससे कम्युनिकेट कर सकते हो? मशीनों से। ऐसी लैंग्वेज को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जस्ट लाइक अगर मैं यहां पर बात करता हूं हिंदी की,
तो हिंदी इज अ लैंग्वेज बट इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश इज ऑल्सो लैंग्वेज मगर इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने बात करी सी लैंग्वेज की, तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सी प्लस प्लस, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करके आप किससे कम्युनिकेट कर सकते हो? मशीनों से। डन। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेजेस जिनका यूज करके आप मशीनों से कम्युनिकेट करोगे। बात करते हैं हमारी अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसे बोला जाता है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम? प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? तो अगर आपको ये समझना है कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो इसको समझने के लिए आपको यहां पर सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है आउटपुट। अब आउटपुट की बात किया तो आउटपुट मतलब क्या? आउटपुट मतलब वो चीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, वो क्या कहलाता है? वो आपके लिए आउटपुट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप सवेरे सवेरे उठे और आपके मन में विचार आया कि भैया मुझे एक कप बेहतरीन गर्मा गर्म क्या होनी चाहिए? कॉफी होनी चाहिए। अब ये कॉफी क्या है बेटा? ये कॉफी यहां पर एक आउटपुट है। मगर इस पर्टिकुलर आउटपुट की अगर बात की जाए तो इस आउटपुट को अगर आपको अचीव करना है, रिमेंबर, तो इस आउटपुट को अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। रिमेंबर, विदाउट एनी प्रोसेस आपको ये आउटपुट अचीव नहीं होगा। तो अगर आपको इस आउटपुट को अचीव करना है, तो इस आउटपुट को अचीव करने के लिए आप जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही बोला जाता है प्रोग्राम। रिमेंबर, नॉर्मली जैसे आपकी बात की जाए, आप इस कंटेंट को, मेरे कोर्स को क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपके माइंड में यह है कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, या फिर आपके माइंड में यह है कि मुझे आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद या 1.5 साल या 2 साल के बाद में मुझे किसी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करनी है। डन। तो आपके माइंड में जो गोल है वो आपका आउटपुट है, मगर उस आउटपुट को अचीव करने के लिए ये जो वर्क आप कर रहे हो ये एक स्टेप है। तो कहीं ना कहीं आउटपुट जॉब है, और उस आउटपुट के लिए ये जो वर्किंग कर रहे हो ये उस प्रोग्राम का पार्ट है, जिसके एंड में आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? जॉब। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोसेस टू गेट डिजायर आउटपुट। रिमेंबर, आउटपुट नहीं, डिजायर आउटपुट। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है डिजायर आउटपुट। रिमेंबर, देखिए, अगर मैं यहां पे पहले वर्ड की बात करूं, डिजायर आउटपुट। डिजायर आउटपुट मतलब क्या? वो आउटपुट जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। रिमेंबर, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, डन, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम के एंड में आपको क्या मिलेगा? इस प्रोग्राम के एंड में आपको एक आउटपुट मिलेगा, 100% मिलेगा। मगर ये आउटपुट वो आउटपुट नहीं है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ? डन। जैसे मान लो आप एक प्रोग्राम बना रहे हो 2 नंबर के एडिशन का, 10 और 20, इन दोनों को ऐड करना है, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए आपको? 30। मगर मान लीजिए यहां पर आउटपुट में आपको 30 मिलने के बजाय यहां पर आपको मिल रहा मान लीजिए 200, तो आप क्या बोलोगे? भाई ये तो गलत आउटपुट है। अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आउटपुट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्रोग्राम में है। डन। तो जो आउटपुट आपको चाहिए वो आउटपुट वही होना चाहिए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब डिजायर है। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनाइज्ड। रिमेंबर, आप एक चीज समझिए, कोई भी प्रोसेस करने का एक ऑर्डर होता है। मान लो कि आप कोई वर्क कर रहे हो, तो उसका एक ऑर्डर होगा कि पहले ये वर्क होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो उसको एक प्रॉपरली ऑर्डर में जमाना जरूरी है। जस्ट लाइक मान लीजिए आप एक 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आपका पहला टास्क होगा इनपुट्स, दूसरा टास्क होगा प्रोसेस, और तीसरा पार्ट होगा जिसे बोला जाएगा आउटपुट। मगर मान लीजिए आपने इसके ऑर्डर को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर दिया, मान लीजिए प्रोसेस पहले कर दी, इनपुट बाद में कर दिए, तो ये जो वर्क आप करोगे, ये जो प्रोग्राम आप बनाओगे, इसका जो आउटपुट है वो एक्चुअल वो नहीं होगा जो आप चाह रहे हो। तो दैट्स व्हाई आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में कोड को अलाइन करना होता है। डन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा,
नॉर्मली क्या होता है कि जब भी अपन कोडिंग करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम यहां पर ये है कि वो प्रोग्राम कैसे बनाएं, उनको ये समझ में ही नहीं आता। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। उसके बहुत सारे रीजन है जो आगे अपन पढ़ेंगे, मगर एक इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट रीजन है आउटपुट। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में या कहीं पर भी आपको एक टास्क दिया गया कि भैया एक प्रोग्राम आपको बनाना है, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, जाते हैं कंप्यूटर चालू करते हैं, प्रोग्राम बनाना चालू कर देते हैं, रिमेंबर। और 1 घंटा आधा घंटा जब तक उनकी लैब रहती है तब तक उसको ट्राई करते हैं, बनता है नहीं बनता है, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाना है तो आपको यहां पर सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, आउटपुट। आपके माइंड में अगर यही क्लियर नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, तो आप प्रोसेस क्या करोगे? इमेजिन करिए इस चीज को। मान लो आप अपने घर की बात करो, आपकी मदर ने आपसे बोला कि बेटा एक काम कर, जाओ किचन में बनाओ। अब बनाओ मतलब क्या? कुछ तो आइडिया देना पड़ा, क्या बनाना है मुझे? कॉफी बनानी है, चाय बनानी है, खिचड़ी बनानी है, दाल चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है, क्या बनाना है? मतलब यहां पर मुझे अल्टीमेटली ये पता होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में आउटपुट ही क्लियर नहीं होगा तब तक आप कभी भी एक प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर पाओगे। इस बात को आपके माइंड में बिठा लो प्रॉपर तरीके से। तो जब भी आप एक प्रोग्राम बनाने जाओ तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, मतलब किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। डन। हम बात करेंगे 2 टर्मिनोलॉजीज के बारे में। पहली टर्मिनोलॉजी जिसे बोला जाता है नॉर्मली डेटा, और दूसरी टर्मिनोलॉजी जिसे बोलते हैं हम प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर बात कर रहा हूं पहली टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे नॉर्मली बोला जाता है डेटा। अब देखिए, डेटा की अगर बात की जाए तो डेटा को एज ए डेवलपर बात की जाए या एज ए नॉर्मल यूजर बात की जाए, तो दोनों के पर्सपेक्टिव में डेटा को सोचने का जो तरीका होता है, इमेजिनेट करने का जो तरीका होता है, वो अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक नॉर्मल पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति की बात की जाए तो इस व्यक्ति का नाम क्या है, मान लो ए। अब इस ए व्यक्ति की बात की जाए तो ये जो पर्सन है, मान लो कि YouTube पे कोई वीडियो देख रहा है फॉर एग्जाम्पल। डन। एक वीडियो है और ये वीडियो ये पर्सन यहां पर देख रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो ये एक नॉर्मल यूजर है जिसका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये आप हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि YouTube पे कोई वीडियो देख रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट देख रहा है, कोई इमेजेस देख रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन की अगर बात की जाए, इस ए व्यक्ति की अगर बात की जाए, तो इसे इस पर्टिकुलर वीडियो मतलब क्या, डेटा के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उसे केवल ये पता होना चाहिए कि ये एक वीडियो है, एक इमेज है, दैट्स इट। इससे ज्यादा उसको सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अगर बात की जाए तो उसका काम है डेटा को यूज करना, मतलब डेटा को कंज्यूम करना। डन। बट अगर मैं आप सभी की बात करूं, मान लो एक और पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन और है, और इस व्यक्ति का नाम मान लीजिए बेटा बी। अब इस बी की बात की जाए तो बी एक नॉर्मल यूजर नहीं है, ये यहां पर एक डेवलपर है। अब इस डेवलपर की अगर बात की जाए तो इसको मान लो कि जिस कंपनी में काम कर रहा है वो एक एडिटिंग कंपनी है जो कि एडिटिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाती है, और कंपनी ने इसको एक टास्क असाइन किया है कि भैया आपको एक प्रोग्राम बनाना है, और उस प्रोग्राम का वर्क ये होगा कि आपको इनपुट के फॉर्म में एक वीडियो दिया जाएगा। मान लो एक वीडियो है, ये वीडियो आपको इनपुट के फॉर्म में दिया गया है, और इस वीडियो की बात की जाए तो आपको इस वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। मतलब मान लो कोई वीडियो है फॉर एग्जांपल वो HD क्वालिटी में, तो उसको HD में कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो अगर यहां पर ये जो बी पर्सन है जो एक डेवलपर है, उसे अगर इस वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करके एक नया वीडियो जनरेट करना है, मतलब ये क्या होगा आपका आउटपुट। तो इस केस में इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए केवल इतना जानना कि ये क्या है, ये एक वीडियो है, इट्स नॉट इनफ। उस केस में इस पर्टिकुलर पर्सन को, बी को, इस डेटा मतलब इस वीडियो के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि वीडियो का आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका बिट फॉर्मेट क्या होता है, वो इंटरनली कैसे वर्क करता है। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर डेवलपर को पता होना चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की अगर बात की जाए तो नॉर्मल पर्सन का वर्क होता है डेटा को कंज्यूम करना,
मगर एक डेवलपर की बात की जाए तो डेवलपर का वर्क होता है डेटा को मैनिपुलेट करना। और अगर आप किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करते हो तो डेटा को मैनिपुलेट करने के पहले आपको उस डेटा का इंटरनल बिहेवियर पता होना चाहिए। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट एक प्रॉपर कोड नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ना तो डेटा के बारे में डिटेल्ड आइडिया है और ना ही उन्हें डेटा के बिहेवियर के बारे में डिटेल्ड आइडिया है। केवल अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाएगा एग्जांपल के लिए कि इंटीजर क्या होता है तो वो बोल देगा सर इंटीजर मतलब वो वैल्यू जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, मगर उसके इंटरनल क्या क्या चीजें हैं उन चीजों के बारे में उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई आइडिया नहीं होता है। दैट्स वाई जब वो कोड करने जाता है, जब वो डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो उसे वहां पर काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब यहां पर हम डेटा और प्रोसेस को ज्यादा बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए अपन एक सिंपल एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए कि आप सभी से पूछा गया कि व्हाट इज डेटा, तो एज ए यूजर अगर बात की जाए तो आप डेटा की वही डेफिनेशन दोगे जो कि काफी बुक्स के अंदर लिखी हुई है। जस्ट लाइक व्हाट इज डेटा, तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इट्स कॉल्ड डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, एग्री ये डेटा है। मगर ये एज ए यूजर पर्सपेक्टिव है। एज ए डेवलपर अगर बात की जाए तो डेटा का मतलब क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या, अगर आप कोई स्टेप बाय स्टेप कोई भी वर्क करते हो तो उसको नॉर्मली अपन क्या बोल देते हैं, प्रोसेस। कि मैंने ये प्रोसेस फॉलो करी, मैंने स्टेप बाय स्टेप ये वर्क किया तो उसको अपन नॉर्मली क्या बोल देते हैं, प्रोसेस। बट पहला मेरा एक क्वेश्चन यहां पे बन रहा है कि आपने बोल तो दिया प्रोसेस मतलब क्या, कोई भी स्टेप बाय स्टेप आपने वर्क किया है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। बट ये स्टेप बाय स्टेप वर्क करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जब भी आप कोई प्रोसेस अप्लाई करते हो, जब भी आप कोई वर्क अप्लाई करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो इस प्रोसेस के एंड में किसी ना किसी चीज में चेंज होता है और जिसमें चेंज होगा वो हर चीज क्या कहलाएगा, डेटा। पॉइंट को ध्यान से समझिए। यहां पे प्रोसेस का वर्क क्या होता है, प्रोसेस का वर्क होता है किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना, चेंज करना। डन। तो यहां पर अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा मतलब क्या, समझने की कोशिश करिएगा प्लीज को। डेटा हर वो चीज जिसमें मॉडिफिकेशन, चेंज हो रहा है या किया जा सकता है, वो हर चीज यहां पर क्या कहलाएगा, डेटा। रिमेंबर। और प्रोसेस क्या है, हर वो स्टेप जिसके वजह से किसमें चेंज होगा, डेटा में, वो हर स्टेप क्या कहलाएगी, प्रोसेस। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो एक बार पॉज करो, थोड़ा पीछे जाओ, फिर समझने की कोशिश करो कि कंसेप्ट क्या है। यहां पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल पे लेके आता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। मान लो कि मेरे सामने एक पेन रखा हुआ है, ये एक पेन है, वो इस टेबल पे रखा हुआ है। अब हम दोनों टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। डेटा जिसमें चेंज होगा वो डेटा है, प्रोसेस जिसके वजह से चेंज होगा वो क्या है, वो प्रोसेस है। तो मान लीजिए कि ये टेबल पे एक पेन रखा हुआ है और इस पेन को मैंने उठाया। अब यहां पर चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है पेन में, क्योंकि पेन की लोकेशन यहां पर थी, फिर देन पेन की लोकेशन चेंज हो गई, मतलब चेंज किस में हुआ, पेन में। तो पेन यहां पर क्या कहलाएगा, डेटा। बट मैंने पेन को उठाया तो उठाना, पिक करना, इट्स अ प्रोसेस। डन। मान लीजिए मेरी बात की जाए, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना इट्स अ प्रोसेस। मगर मेरे पढ़ाने की वजह से आपके माइंड में चेंज हो रहा है, आपका माइंड चीजों को अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है, तो आपका माइंड यहां पर क्या है, डेटा। मान लो इस कमरे की बात की जाए, जिस कमरे में मैं बैठा हूं, इस कमरे का टेम्परेचर मान लीजिए 24 डिग्री के आसपास है। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर एसी को ऑन कर दिया तो टेम्परेचर 18 पे पहुंच गया, मतलब यहां पर टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो टेम्परेचर यहां पर क्या है, डेटा। और एसी ऑन करना इट्स अ प्रोसेस। डेटा और प्रोसेस, जिसमें चेंज होगा वो डेटा, जिसके वजह से चेंज होगा वो प्रोसेस। डन। विदाउट एनी प्रोसेस हम डेटा में चेंज नहीं कर सकते। अब यहां पर अगर आपको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल पे लेके आता हूं जो आपको ज्यादा बेटर तरीके से रिलेट करके देगा। अब देखिए,
अगर आप सभी की बात की जाए तो आप सभी ने अपने पास्ट में कभी फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा। अब फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में आपने एक साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा जिनका नाम है न्यूटन जी। अब न्यूटन की बात की जाए बेटा तो न्यूटन ने नॉर्मली 3 रूल दिए थे। उनमें से एक रूल था बेटा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको नॉर्मली हिंदी में बोला जाता है जड़त्व का नियम, आपने पढ़ा होगा। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, अगर इंग्लिश में बोलूं तो मैं, द एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंज अंटिल द एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और उस वस्तु कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट में तब तक कोई चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। डन। मतलब ये पेन यहां पर रखा हुआ है तो ये पेन यहीं पर रखा रहेगा, कब तक, जब तक मैं उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाऊं। दिस इज द रूल, सिंपल सा रूल है। अब इस पर्टिकुलर रूल की अगर बात की जाए तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और दूसरी टर्मिनोलॉजी जिसे बोला जाता है फोर्स। डन। अब पॉइंट को यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। रूल क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में तब तक कोई चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर क्या नहीं अप्लाई किया जाए, कोई ना कोई फोर्स। तो यहां पर चेंज किस में होगा, ऑब्जेक्ट में। किसके वजह से चेंज होगा, फोर्स की वजह से। मतलब ऑब्जेक्ट में अगर कोई आपको चेंज करना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ना कोई फोर्स। तो पॉइंट को ध्यान से समझिए, जिसको आप फिजिक्स में क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट, उसी चीज को प्रोग्रामिंग में बोला जाता है डेटा। और जिसको आप फिजिक्स में क्या बोलते हो बेटा, फोर्स, उसी को प्रोग्रामिंग में बोला जाता है प्रोसेस, और इसी चीज को आगे जाके बोला जाएगा फंक्शन। अब मेरे पॉइंट को समझो, फिजिक्स का ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में क्या हो चुका है, डेटा, और आगे चल के इस फिजिकल ऑब्जेक्ट को ही हम आगे जाके डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अभी इनिशियली हम डेटा के बारे में बात करेंगे, इंटीजर डेटा होता है, फ्लोट डेटा होता है, कैरेक्टर डेटा होता है। बट जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को भी इन द फॉर्म ऑफ डेटा ट्रीट किया जा सकता है। और अगर आप किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हम C++ में पढ़ेंगे। डन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ स्पेशल नहीं है बेटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द टर्म ऑफ डेटा। डन। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर आपको यह तो क्लियर हो गया है कि डेटा क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। डेटा जिसमें चेंज होगा वो डेटा, प्रोसेस जिसके वजह से डेटा में चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोसेस कहलाएगा। अब यहां पर विदाउट एनी प्रोसेस, बिना किसी प्रोसेस के हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते। डन। अब यहां पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो हमारे माइंड में आता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं डेटा और प्रोसेस की, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, डेटा या प्रोसेस? एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, अगर डेटा और प्रोसेस की बात की जाए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका डेटा। अब कई लोगों के माइंड में पॉइंट आएगा कि सर बिना प्रोसेस के डेटा में आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ ना, डेटा थोड़ी हुआ। रिमेंबर, डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रोसेस की अगर बात की जाए तो प्रोसेस का जो आर्किटेक्चर होता है, आप किस तरीके से प्रोसेस अप्लाई करोगे, ये हमेशा डेटा पर डिपेंड करता है। तो डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसेस। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल पे लेके आता हूं, ध्यान देना प्लीज। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मैं हूं। डन। अब मेरी बात की जाए बेटा तो मेरे सामने यहां पर मान लो एक पेन रखा हुआ है, पेन। डन। अब ये सिंपल सा एक पेन है, और मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने इस पेन को उठाया। डन। अब इस पेन को अगर मैं उठा रहा हूं तो उठाना मतलब क्या, सिंपल से वर्ड में बात किया तो पिक करना। आपने क्या करा, पेन को पिक किया। अब यहां पर इस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो डेटा कौन है, पेन,
और पिक करना मतलब उठाना, यहां पर क्या है आपकी प्रोसेस। आप इजीली पेन को उठा लोगे। मान लो कि आपके सामने एक टेबल रखी हुई है और आपने क्या करा, आपने इस टेबल को उठाया। तो अगर मैं किसी टेबल को भी उठाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने उस टेबल को पिक किया है। रिमेंबर, डन। अब इस केस में अगर बात की जाए तो चेंज किस में हो रहा है, टेबल में। इधर चेंज किस में हो रहा है, पेन में। तो टेबल और पेन की बात की जाए तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इन दोनों को नॉर्मली बोला जाएगा आपका डेटा, जिसमें आप चेंज कर रहे हो। और चेंज किसकी वजह से हो रहा है, एक प्रोसेस की वजह से, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, पिक करना, उठाना। डन। अब मेरे एक पॉइंट को ध्यान समझिए प्लीज। जिस तरीके से मैंने इस पेन को उठाया, पेन को उठाऊंगा तो भी मैं पिक करना ही बोलूंगा, और अगर मैं इस टेबल को उठाऊंगा तो भी मैं पिक करना ही बोलूंगा। बट जिस तरीके से मैंने इस पेन को उठाया है, क्या उतनी ही आसानी से आप इस टेबल को उठा सकते हो, यस और नो? नो। डन। मतलब डेटा अगर चेंज होगा तो प्रोसेस का आर्किटेक्चर भी क्या होगा, चेंज होगा। जिस तरीके से आप एक टेबल को उठा रहे हो, उसी तरीके से आप एक पेन को नहीं उठाते हो। पेन को उठाने की प्रोसेस अलग है और टेबल को उठाने की प्रोसेस अलग है। मतलब डेटा चेंज तो प्रोसेस चेंज। और जब तक आपको डेटा के बारे में आइडिया नहीं होगा, आप तब तक कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप खुद सोचो कि अगर मान लो कि आपसे कोई व्यक्ति बोलता भाई यार थोड़ा सा हेल्प करनी, आजा एक चीज उठानी है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या आएगा, क्या उठाना है ये बता। क्यों? क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग सोच पाओगे ना कि मुझे कितने एफर्ट्स लगेंगे। अगर उसने बोला भी एक बॉक्स उठाना है तो आपको कम एफर्ट लगेंगे, आप फटाफट उठा दोगे। मगर मान लो एक ट्रक है, उसको उठवाना है, तो भैया उस केस में क्या होगा, आपको उसके लिए कुछ अलग अदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिनका यूज करके आप ट्रक को उठा सकते हो। तो डेटा अगर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस भी क्या होगी, चेंज होगी। मैं एक फाइनल एग्जांपल के ऊपर आपको लेके आता हूं, देन अपन इस कंटेंट को वाइंड अप करेंगे। अब देखिए, नॉर्मली मान लो कि आपको आपके कॉलेज में एक टास्क दिया गया। सपोज मान लो आपके फैकल्टी ने आपको बोला कि भाई काम करो, एक प्रोग्राम बनाओ, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर नंबर्स। ये मान लो आपको टास्क दिया गया है आपके कॉलेज में। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात किया, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात किया, तो यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला ऐड और दूसरा इंटीजर नंबर। डन। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहां पर जो ऐड है ये क्या है, इट्स अ प्रोसेस। ऐड करना एक प्रोसेस है। और इंटीजर नंबर क्या है, इंटीजर नंबर यहां पर है आपका डेटा। दैट्स इट। अगर मान लीजिए सेम एज इट इज आपको एक और प्रोग्राम दिया गया और आपसे क्या बोला गया, अभी एक काम करो, एक प्रोग्राम बनाओ, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू फ्लोट नंबर्स। डन। अब इस केस की अगर बात की जाए तो अगेन ऐड यहां पर क्या कहलाएगा, आपका प्रोसेस। और जो फ्लोट नंबर्स हैं ये क्या कहलाएगा, आपका डेटा। डन। अब पॉइंट को आपको ध्यान समझना पड़ेगा। मुझे एक चीज सोच के बताओ कि अगर आपको यह नहीं पता कि इंटीजर क्या होता है, तो क्या आप इंटीजर का एडिशन परफॉर्म कर पाओगे, यस और नो? नो। अगर आपको यह नहीं पता कि फ्लोट क्या होता है, फ्लोट का बिहेवियर क्या होता है, तो आप कभी भी दो फ्लोट वैल्यू का एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक टास्क दिया गया, मान लीजिए कॉलेज के अंदर बोला गया कि भाई एक काम करो, एक प्रोग्राम बनाओ, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू अरे। अब यहां पर इस केस में अगर बात की जाए तो अगेन ऐड क्या है, एक प्रोसेस। और अरे यहां पर क्या है, अरे की बात की जाए तो अरे यहां पर है आपका डेटा। डन। अब पॉइंट को यहां पे ध्यान समझो। अगर आपको यह नहीं पता कि अरे क्या होता है, तो आप अरे का एडिशन कैसे परफॉर्म करोगे, इमेजिन करो उस चीज को। अगर आपको एक टास्क दिया गया कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू स्ट्रिंग, तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगा, एडिशन या स्ट्रिंग? ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या होता है, क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता कि स्ट्रिंग क्या होता है तो आप स्ट्रिंग का एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सेम एज इट इज, अगर आपको टास्क दिया गया तो राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू ऑब्जेक्ट। डन। तो आपके लिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आपके लिए डेटा हो गया, और ऐड क्या हो चुका है, ये आपके लिए प्रोसेस हो चुका है। डन। तो आप खुद इमेजिन कर लो इस चीज को कि अगर आपको यह नहीं पता कि इंटीजर क्या होता है,
तो आप इंटीजर का एडिशन कैसे परफॉर्म करोगे? अगर आपको ये नहीं पता कि फ्लोट क्या होता है तो आप फ्लोट का एडिशन कैसे परफॉर्म करोगे? अगर आपको अरे का एडिशन पता करना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अरे क्या होता है, अरे का बिहेवियर क्या होता है, देन आप अरे के ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पर इंटीजर, फ्लोट, अरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या हैं? ये सब के सब आपके डेटा हैं। और देन अगर बात की जाए तो ऐड, यहां पर आप सबको ऐड करो, ये सब क्या है? आपकी प्रोसेस। और ऐड की बात की जाए तो ऐड प्रोसेस इंटीजर के लिए अलग होगी, फ्लोट के लिए अलग होगी, अरे के लिए अलग होगी। जिस तरीके से आप दो इंटीजर वैल्यू को ऐड कर सकते हो, उसी तरीके से दो अरे को आप ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अरे का जो आर्किटेक्चर होता है वो अलग होता है। तो अगर आपको लॉजिकली स्ट्रांग बनना है तो लॉजिकली स्ट्रांग बनने के लिए आपको सबसे पहले केवल और केवल एक चीज पे कमांड करनी पड़ेगी, और वो टर्मोलॉजी है जिसे बोला जाता है डेटा। अब डेटा की बात की जाए तो डेटा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज डेटा। रिमेंबर, आपको ये पता होना चाहिए बिहेवियर ऑफ डेटा। जिस डेटा के ऊपर आप वर्क करो उसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर मतलब क्या? कि वो कब आपको एरर देगा, किस केस में आपको एरर नहीं देगा, उसकी लिमिटेशन क्या, उसकी बाउंड्री क्या, उसकी रेंज क्या होती है, कौन कौन सा डेटा एक्सेप्टेबल है और कौन कौन सा डेटा डिनाई कर देगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप एक लॉजिकल वर्क परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज बेटा, प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है, लॉजिक जो होता है वो हमेशा डेटा के ऊपर डिपेंड कर। ओके, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।